अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। कई राज्यों में आज भी धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। धनतेरस पर यम पूजा, दीपदान रात को किया जाता है। धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कल दिवाली, इस साल धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत और नरक चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। इसी वजह से इस दिन को और भी ज्यादा खास माना जा रहा है। माना जा रहा है कि शुभ संयोग के मिलने की वजह से धनतेरस का दिन और भी ज्यादा विशेष हो गया है। अनेक रूप राम के, आ रहे हैं राम अपने धाम। शनिवार को देखिए सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। तो बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। धनतेरस को लेकर भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर और प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस में चूंकि बर्तन और सोना चांदी खरीदने की परंपरा रही है और इसी परंपरा को निभाते हुए लोग आज घरों से निकलकर बाजार तक पहुंचे हैं और बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। चूंकि लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद थी और अनलॉक होने के बाद दुकानें खुली हैं, तो पहली बार धनतेरस में दुकान के जो मालिक हैं, दुकानदार भी हैं, वो भी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि बिक्री तेज़ी से हो रही है, लोग आ रहे हैं बाहर। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर के कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। लोग मास्क और पहनकर तो जरूर बाजार में निकल रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। न्यूज 18 ये अपील करता है कि आप बाजार निकलें, लेकिन एहतियात बरतें जरूर। सदापुरा बी रोड मार्केट में हूँ, जहाँ पे सुबह सुबह की रौनक आप देख सकते हैं। साफ तौर पे लोग घरों से निकलने लगे हैं और ख़ास तौर पे जो आज दीपोत्सव मनाने को लेकर जो घर में सजावट के सामान हैं, उसको लेकर लगातार लोग पहुँच रहे हैं। पूरे बाजार ने तैयारी कर रखी है। लगातार आप देख सकते हैं कि हर दुकान ने अपने अपने अंदाज में अपनी दुकानों को सजाया है ताकि लोग जब आएँ तो अपने घर की सजावट के सामान को लेकर जा सकें, अपने घर को रोशन कर सकें। और तमाम जो रोशनी का पर्व है, ख़ास तौर पर इस बार चाइना के विवाद के बाद खास तौर पे जो लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री ने कहा है, दीपक की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं मिट्टी के जो दीपक हैं, उन्होंने जो पुरानी छवि थी वो अपने खास वापस लाई है। नए तरह के माटी के दीपक आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं बाजार ने अपनी ओर से पूरी तैयारी की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनके चेहरों पे खुशी है। कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अब दीपावली के पर्व पर थोड़ा सा उनको संबल मिला है। लोग पहुंचने लगे हैं और कहीं ना कहीं अपने घर को सजाने के लिए, घर को रोशन करने के लिए बाजार में लोग पहुंच रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। कोरोना महामारी के बीच आई ये दिवाली सभी लोगों के लिए खास है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिवाली के 2 दिन पहले से मार्केट में लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं और सबसे जो खास दिन होता है वो धनतेरस का होता है। आज धनतेरस है और हम इस वक्त अजमेर के उस मुख्य बाज़ार में मौजूद है, जहां पर लोग आज के दिन से ही दिवाली की खरीदारी शुरू कर देते हैं। चूँकि लॉकडाउन था, कोरोना महामारी का असर है, इसके लिए जो व्यापार मंदा पड़ा हुआ था, उसके बाद में अब धीरे धीरे वापस व्यापार अपनी पटरी पर आया है और लोगों को उम्मीद है कि ये जो दिवाली है धीरे धीरे रंगत इसकी परवान चढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नया बाज़ार अजमेर का है, वहाँ पर तमाम तरह की जो दुकानें हैं, वहाँ पर अब लोग धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं और ख़रीदारी करने आ रहे हैं। चूँकि दिवाली खुशियों का त्यौहार होता है और इसी त्यौहार में सबसे ज़्यादा खास मिठाई रहती है, क्योंकि मिठाई से ही हर त्यौहार खुशियों से मनाया जाता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो व्यापारी अपने व्यापार का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए भी ये सुखद दिन है। धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त अजमेर की सबसे मशहूर लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मिठाई लेने के लिए जो अजमेर के शहरवासी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। कोरोना महामारी के बीच सभी प्रकार से सावधानी बरतते हुए जो व्यापारी हैं वो अपना व्यापार कर रहे हैं। दुकान पर जो व्यापारी हैं उनसे ही जानते हैं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के बीच और लॉकडाउन खुलने के बाद उनको उम्मीद थी व्यापार बढ़ने की, किस तरीके से
उनका व्यापार बढ़ रहा है। व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं। कोरोना के बीच जिस तरीके से धनतेरस का इंतजार हर दुकानदार को रहता है, क्योंकि व्यापार बढ़ने की आज ही का दिन होता है। लॉकडाउन खुलने के बाद और महामारी के बीच किस तरीके से अपना व्यापार पहले से तो कम है। जो अपन हर साल रिस्पांस रहता है, धनतेरस का है चाहे छोटी दिवाली का है, रिस्पांस में फ़र्क है। बाकी जो ऑर्डर वगैरह हैं उनमें भी फ़र्क है कि जो लेबर वगैरह के जैसे ऑर्डर आते हैं फैक्ट्रियों वगैरह के, बाहर से लेबर पूरी आई नहीं है अभी, तो आदमी भी उस हिसाब से दे रहा है। और दुकानदार भी जिनके ग्राहकी में फ़र्क है या व्यापार में सबके फ़र्क है, तो वो भी अपने बजट में कटौती कर रहे हैं पूरा। मतलब जो कोई एक 500 का बजट है तो 400 लेके चल रहा है, 300 लेके चल रहा है, तो उस हिसाब से व्यापार में तो फ़र्क है काफ़ी। लेकिन जो उम्मीद लगाई थी उससे थोड़ा बहुत नहीं, उससे कम है। जैसे अपन मतलब मान लीजिए 50 से 60% मान लीजिए आप। 100% अगर अपन पिछली बार लेके चल रहे थे तो इस बार 60% अबाव व्यापार है, मतलब फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ये है जो व्यापारी हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके की जो उम्मीद लगाई थी, हालांकि उससे थोड़ा मार्केट कम है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने पहुँच रहे हैं। ये एक सुखद पहलू का कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोरोना महामारी के बीच और लॉकडाउन खुलने के बाद व्यापार बढ़ने की उम्मीद थी, वो व्यापार अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अब लोग अपने घरों से निकलकर खरीदारी करने बाजार में पहुंच रहे हैं, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में ये व्यापार बढ़ेगा और एक बार फिर जो लोगों और व्यापारियों को उम्मीद थी लोगों को आमदनी की, वो उनकी आमदनी बढ़ेगी। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ दीपक दादीज, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।